अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नहायत ही खूबसूरत स्टाइलिश फ्लटर स्लीव टॉप। ये टॉप मैंने स्पेशली 7 से 8 साल की बच्ची के लिए डिज़ाइन किया है। इस खूबसूरत से टॉप के साथ मैंने रेडी किया है ब्लैक कलर में प्लाजो। ये टॉप बनाना इंतहाई आसान है, तो चले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इस टॉप को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 7 से 8 साल की बच्ची के लिए एक पैटर्न। आप इसे किसी ओल्ड फैब्रिक पर भी कट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं इसकी मेजरमेंट्स बता रही हूँ। शोल्डर के लिए मैंने लिया है 11 इंच, चेस्ट के लिए लिया है 14.5 इंच, वेस्ट के लिए लिया है मैंने 13 इंच और बॉटम जो है वो हमारे पास 21 इंचेस है और आर्म होल हमारे पास है 5.5 इंचेस। यहाँ पर आप 6 इंचेस भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार मेजरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं, इसमें कोई स्टिचिंग मार्जिन नहीं रखा। आप यहाँ पर मेजरमेंट्स को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी बेबी गर्ल की हेल्थ के मुताबिक। तो टॉप के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 4 फोल्ड फैब्रिक। इस टॉप का फैब्रिक स्टफ लॉन है। आप इसे किसी भी दूसरे फैब्रिक में बना सकते हैं, मसलन शेफोन, नेट फैब्रिक या किसी भी दूसरे फैब्रिक में, क्योंकि ये उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 24 इंचेस और इसकी चौड़ाई हमारे पास है 19.5 इंचेस। ये हमारे पास डबल फोल्ड में है। ये देखें, ये हमारी ओपन साइड्स हैं और एक हमारी है क्लोज साइड्स। ये देखें। अब यहाँ पर हम इसकी मेजरमेंट्स लेंगे। सबसे पहले हमने टॉप पर मार्क किया है 13.5 इंचेस। यहाँ पर हम इसे मार्क कर लेंगे। अब नीचे की तरफ हमने 3 इंचेस पर मार्क करना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इन निशान को मिलाते हुए टॉप से नीचे तक हमने इस तरह से मार्किंग कर देनी है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमने 3 इंचेस पर मार्क किया था, वहाँ से नीचे तक हमने राउंड शेप देनी है। इस तरह से आप हल्के हाथों से इसको राउंड शेप दे दें। ये बहुत ही आसानी से राउंड शेप बन जाएगी। इसको अच्छी तरह से मार्किंग कर लें। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ जहाँ मार्किंग हुई है वहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। आप इस टॉप को किसी भी एज की बच्ची के लिए बना सकते हैं। ये बड़ों के लिए भी बेस्ट रहता है। अगर इसका स्टफ़ रेशमी में हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखें, यहाँ पर हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम इन दोनों पार्ट्स को अलहदा करेंगे। इस तरह से इसको बिछाते हुए सेट कर लेंगे। यहाँ पर हम इसकी करेंगे नेक लाइन की कटिंग। फ्रंट नेकलाइन के लिए हमने चौड़ाई ली है 3 इंचेस और इसकी डेप्थ यानी कि डीप रखा है 3.5 इंचेस। इस तरह से इसकी मार्किंग करेंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पर हमारी नेकलाइन राउंड में होगी। इसी तरह से हमने बैक नेकलाइन की विड्थ यानी कि चौड़ाई रखनी है 3 इंचेस और इसकी जो डेप्थ है वो हमारे पास 2 इंचेस होगी। इसे भी सेम इसी तरह से मार्क करेंगे और इसको हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद हमने 3 इंचेस पर मार्क करना है हुक स्ट्रिप के लिए, बटन टेक बनाने के लिए। बैक में बटन टेक हम लाजमी बनाएंगे ताकि बच्चों के हेड इसमें से इजीली गुजर जाएं। अब इसके बाद हम इसकी मार्किंग के मुताबिक कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को रिमूव करेंगे और पहले बैक पार्ट को रेडी करेंगे। इसे खोलकर हम इस तरह से बिछा लेंगे। इसकी कुछ लुक इस तरह से आएगी। यहाँ पर मैंने बटन टेक बनाने के लिए 2 इंच चौड़ाई पट्टी ले ली है। इसके ऊपर रखेंगे, सिलाई लगाएंगे और इसे उल्टी साइड की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाकर मुकम्मल कर लेंगे। बटन टेक बनाना इंतहाई आसान होता है। ये देखिए, हमारी बटन टेक रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे और अच्छी तरह से बराबर करने के बाद दोनों साइडों की तरफ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों साइडों की तरफ सिलाई लगा ली थी। अब हम इसकी नेकलाइन को रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने इस टॉप को इस तरह से खोलकर बिछा लिया है।
यहाँ पर मैंने ली है क्रॉस स्ट्रिप यानी कि अरेब पट्टी। ये डबल फोल्ड में है। इसकी चौड़ाई है मेरे पास 1 इंच। अरेब पट्टी को हम अटैच करेंगे। 1/2 इंच मैंने आगे को बढ़ा लिया है और उसके नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हम नेक लाइन के अराउंड इस तरह से इसको सेट करेंगे और किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सीधी साइड की तरफ अटैच करनी है। ये देखें हमारी अरेब पट्टी स्टिच हो चुकी है। अब हम इसे उल्टी साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और किनारे की सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम इसकी साइडों को भी स्टिच करेंगे। 1/2 इंच फैब्रिक को मैंने उल्टी साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड किया है और चारों अतराफ से सिलाई लगा दी है। चलें जी, यहाँ पर हमारी खूबसूरत सी नेक लाइन रेडी हो चुकी है फिनिशिंग के साथ और हमने चारों तरफ से सिलाई भी लगा ली थी कपड़े को फोल्ड करते हुए। अब हमने इसको इस तरह से रखना है और अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए हम बैक साइड पर मार्किंग करेंगे। इसके लिए हमने इस तरह से इसको बिछा लिया है। ऊपर से अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लें ताकि चारों अतराफ ये बराबर हो जाए और हमारी सिलाई एक जैसी लगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर पैटर्न को इसके ऊपर रख दिया है इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमारी तैयार फिटिंग होगी उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और मार्किंग करनी है। नीचे से हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा पर मार्किंग करनी है। आप अपनी बच्ची की हेल्थ के मुताबिक इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आर्म होल से हमने नीचे तक इस तरह से मार्किंग कर ली है। यहाँ पर हमारी सिलाई लगेगी। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड पर भी सेम मार्किंग करते हुए निशान लगा लिया है। अब इस टॉप को हम इस तरह से खोलेंगे और यहीं पर हम मार्किंग के मुताबिक इसके ऊपर डबल सिलाई लगा देंगे। चले जी, बस टॉप हमारा रेडी हो चुका है। दोनों साइडों की तरफ मैंने सिलाई लगा दी थी। ये देखें हमारा खूबसूरत सा टॉप रेडी हो चुका है। इसे बनाना इंतहाई आसान है लेकिन ये पहनने में इंतहाई खूबसूरत और स्टाइलिश लगता है। इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। इस टॉप के साथ मैंने रेडी किया है 7 से 8 साल की बच्ची के लिए ब्लैक कलर में प्लाजो। आप इसके साथ कोई पजामा भी यूज़ कर सकते हैं और छोटी बच्चियों के लिए शॉर्ट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको प्लाजो की तैयार मेजरमेंट्स बता रही हूँ। लेंथ मैंने ली है 25 इंच, विड्थ ली है 12 इंच, क्रॉच लेंथ हमारे पास है 11.5 इंच और बॉटम जो है वो मैंने लिया है 11 इंच, क्योंकि बॉटम जितना खुला होगा उतना ही ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। फाइनली यहाँ पर हमारा खूबसूरत सा टॉप और साथ में ब्लैक कलर में प्लाजो पैंट रेडी हो चुका है। इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। आई होप कि आपको आज का डिज़ाइन भी बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।